हमारे पीछे मौजूद हैं गौरी माता और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। अवार्ड मिला है गौरी गौ माता को, अवार्ड एक नहीं सैकड़ों अवार्ड जीत चुकी है गौरी गौ माता। गौरी माता की ये जानना चाहेंगे और कितने अवार्ड आज तक जीत चुकी है और खासियत गौरी माता की क्या क्या? खासियत नहीं बताऊंगा मैं, बाकी ये बताऊंगा कि गौ माता के मेरे घर आने पे मेरे जीवन में क्या बदला। मैं गौशाला गया था, गौशाला में मेरे को ये बीमार अवस्था में थी। तो गौशाला संचालक भाई हैं, उनसे मैंने बात की, मैं कहा भाई ये गाय मेरे को दे दे। तो हंसने लगे कि डॉक्टर साहब आप इतनी गायें हैं, ये तो मतलब ब्याह भी नहीं की और काफ़ी गायें हैं, उनमें से आप एक ले जाओ। मखना भाई मेरे को तो यही गायें चाहिए। मेन बात क्या थी, इस मेरा ऑटोमेटिक मेरा मन है इसके प्रति मतलब आकर्षित हो गया और अब तो काफ़ी अच्छा स्वरूप गाय ने ले लिया। उस टाइम तो बहुत कमज़ोर थी। मेरे घर पे आते ही मेरे परिवार की एकदम किस्मत जाग उठी। धीरे धीरे मेरे परिवार ने इतनी अच्छी तरक्की की, जो हमारा तरक्की का पीक पॉइंट अब बहुत जल्दी आ गया। हम 4 भाई बहन हैं, चारों कामयाब आज के दिन अच्छा स्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गौरी की बदौलत। उससे पहले हमारी हालत खस्ता थी। ब्यूटी प्लस मिल्क 18 से 19 लीटर तक दूध आराम से दे देती है। हरियाणा नस्ल का मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ये। जितने भी भाई बेजुबानों के प्रति या गाय के प्रति क्रूरता रखते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं भाई, इनकी सेवा से स्वर्ग में साझा हो जाएगा, नहीं तो फिर न्यू देख लो, पूरे भी खराब माटी होगी, आगे भी खराब माटी होगी। खासकर रात की मैं बात बताता हूँ, मेरी बाइक या गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज़ आती ना तो ये खड़ी हो जाती। तब तक मैं लौट के नहीं आता जब तक खड़ी मिलेगी, बैठी नहीं। गौशाला से वैसे ही उठा के लेके आए थे ये कि वहाँ जख्मी थी और बहुत कमजोर का हालत में थी। आज अवार्ड ले रही है, गाजर खाती है, सेब भी खाते हैं, अच्छा खासा बिंदोड़ा वगैरह सब कुछ यहाँ पे। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूँ मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे पीछे मौजूद हैं गौरी माता और गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और गौ माता को हिंदू जो समाज है, जो सनातन धर्म है, गौ माता का दर्जा देना चाहिए, यानी कि मांग लगातार जारी है। हमारे साथ एक नौजवान साथी मौजूद हैं जो वैसे से डॉक्टर हैं, वेटरनिटी, इनकी पत्नी भी वेटरनिटी डॉक्टर है और ऋतिक नाम है। और ये गौरी जो गौ माता, इनको अवार्ड से नवाजा गया है, अवार्ड मिला है गौरी गौ माता को। अवार्ड एक नहीं सैकड़ों अवार्ड जीत चुकी हैं गौरी गौ माता। लेकिन आजकल बड़ा अफसोस होता है कि गौ माता को खेतों में रखना तो बहुत मुश्किल है, जमींदार भी नहीं रखते। लेकिन डॉक्टर साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में जो गौ माता को अहमियत देते हैं और गौ माता की जितनी भी गुणगान करूँ उतना कम है हमारे पास। ऋतिक कैसे हैं? हरियाणा न्यूज़ 24 पर स्वागत आपका। देखिए सर, पहले सो जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, जय गौ माता भी। और मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप मेरे घर आंगन में पहुँचे और गौरी को कवर किया। ठीक है, अवार्ड कहाँ मिला है सबसे पहले गौरी माता की ये जानना चाहेंगे और कितने अवार्ड आज तक जीत चुकी है, कितनी बार ब्याह चुकी है, फिलहाल दूध कितना है, फिलहाल अभी ब्याही हुई कितने दिन हो चुके, इसके नीचे फिलहाल है क्या और खासियत गौरी माता की क्या क्या, फटाफट बताइए। देखिए, गौ की खासियत तो अनेकों हैं, इसका तो कोई गुणगान नहीं है। वेद ग्रंथ है, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया गया है कि गौ माता की कितनी खासियत है। खासियत नहीं बताऊंगा मैं, बाकी ये बताऊंगा कि गौ माता के मेरे घर आने पे मेरे जीवन में क्या बदलाव हुआ। अच्छा। मेन मोटिव ये है कि मेरा जो फादर साहब थे उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके एक्सीडेंट के बाद थोड़ी घर की हालत थोड़ी सी डाउन आ गई थी और इनकम सोर्स कोई बचा नहीं। तो हमारा जो परिवार है, मेरे माता पिता और मैं, जो बेजुबान पशुओं के प्रति काफ़ी रुचि रखते हैं, चाहे गाय हो या छोटा गली में कोई कुत्ता वगैरह हो या कोई भी चोटिल भाई पशु, बेजुबान पशु जो भी हो, उनके प्रति हम काफ़ी रुचि रखते हैं। तो इसके चलते क्या हुआ सर, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद हम भी पढ़े तो थोड़ी सी आर्थिक तंगी के शिकार हो गए हम। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे घर पे मैं गौशाला गया था, गौशाला में मेरे को ये बीमार अवस्था में थी। कौन सी गौशाला? ढाणी जंगा है, नवा ढाणी, वहाँ पे गौशाला है। अच्छा, किसने कहा आपको गौशाला में जाइए वहाँ पे? जी, मेरे पास 5 से 6 गौशालाएँ हैं, उसमें मैं फ्री सेवा करता हूँ। जो भी मेरा कर्तव्य है, मेरा मैं वेटनरी लाइन से हूँ, जितना भी मुझसे होता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो गायें हैं उनकी सेवा करता हूँ। और मैं वहीं एक केस के ऊपर गया हुआ था, तो वहाँ मैंने गाय को देखा और बिल्कुल कमज़ोर थी। हालांकि मैं दूसरे केस पर गया हुआ था, ये बिल्कुल मतलब कम से कम भी 5 या 6 मिनट तो उठने या बैठने में लगाती थी। कितने साल पहले की बात है? ये हो गए लगभग 7 साल पहले की बात है। हाँ, तो मैं गया था वहाँ पे, मैंने देखा, मैं वो गौशाला संचालक भाई हैं, उनसे मैंने बात की, मैं कहा भाई ये गाय मेरे को दे दे। तो हंसने लगे कि डॉक्टर साहब आप इतनी गायें हैं, ये तो
मतलब ब्याह भी नहीं की, और काफ़ी गायें हैं, उनमें से आप एक ले जाओ मखाना भाई, मेरे को तो यही गायें चाहिए। मेन बात क्या थी, इस मेरा ऑटोमेटिक मेरा मन है इसके प्रति मतलब आकर्षित हो गया, और अब तो काफ़ी अच्छा स्वरूप गाय ने ले लिया। उस टाइम तो बहुत कमज़ोर थी। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाई ना मेरे को तो यही गाय चाहिए, इसको मेरे घर पे छोड़ा। तो वहाँ से घर पे आ गई। घर पे आने के बाद मेरे परिवार ने और मैंने इसकी सेवा की। तो तो ये बदलाव क्या क्या हुआ आपके घर में? जो ही गौ माता के, मैं कहता हूँ ना, जिस घर में गौ माता के चरण हो पड़ जाते हैं उस घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हमारी सुख समृद्धि का राज मैं अपनी बता देता हूँ, गौ माता के चरणों में अक्सर जाना, गौ माता के चरणों में दान दक्षिणा करना। गौ माता, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये श्रद्धा भाव होता है। गौ माता के हम दान नहीं कर सकते, उनके गोद जा सकते हैं, उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। आप कहते हैं गौ माता को दान दिया, आप दान नहीं दे सकते माता जी को। बिल्कुल सही बोला आपने। और मेरे घर पे आते ही मेरे परिवार की एकदम किस्मत जाग उठी। धीरे धीरे मेरे परिवार ने इतनी अच्छी तरक्की की, जो हमारा तरक्की का पीक पॉइंट अब बहुत जल्दी आ गया। और दिन भर हमारे कारोबार में भाई बढ़ाव चलता रहा, और हम भी पढ़े, गवर्नमेंट जॉब भी लगे। मतलब हम 4 भाई बहन हैं, चारों कामयाब आज के दिन अच्छा स्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गौरी की बदौलत। उससे पहले हमारी हालत खस्ता थी। क्या बात है, ये देख लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप गौरी गौ माता वैसे बाहर कम रखते हुए थोड़ा सा, बिल्कुल शरीफ है जी, बिल्कुल। ये देख लीजिए। अच्छा, इनकी जैसे लंबाई है, हाइट कितनी है लगभग? हाँ, लंबाई तो लगभग मैंने मेजरमेंट नहीं किया, बाकी अच्छी जो कद काठी की जो गायें, पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन जो बोली जाती थी ना हरियाणा का, उन ब्लड लाइन में से मतलब इसके करेक्टर निखर के आए हैं। अच्छा, ये अवार्ड कितने कितने कहाँ का जीत चुके हैं? देखिए, धनाना कंपटीशन हुआ था, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में धनाना गांव है, वहाँ कंपटीशन हुआ था, वहाँ इसकी 2nd पोजीशन थी। और उसके बाद हरियाणा की जानी मानी कंपनी है सुमानी, तो सुमानी कंपनी है, उनके जो MD सर हैं, उनके मेरे पास कॉल आई थी, क्योंकि ये कई जो न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर कवर हो चुकी थी उस टाइम। तो मेरे पास कॉल आई कि सर ऐसे ऐसे आपके घर गाय, हम कहा जी बिल्कुल है। वो बोल रहे थे भाई हम गाय को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि हर घर में देसी गाय हो, और हमारा जो धर्म है उसमें बढ़ोतरी हो, क्योंकि हमारी विलुप्त होती जा रही हैं देसी गायें। मेन मकसद उनका यही था। तो गौरी गाय उन्होंने सिलेक्ट की हरियाणा की। किस वजह से? दूध या ब्यूटी या क्या? देखिए, सबसे पहले तो मेरे लिए तो मैं बताऊंगा, मेरे लिए तो ये शुभ है, और शुभ हर एक इंसान के लिए अगर कोई घर पे रखे तो। और सम्मानित इसलिए की थी क्योंकि ब्यूटी प्लस मिल्क 18 से 19 लीटर तक दूध आराम से दे देती है। हरियाणा नस्ल का मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ये। अच्छा, इसमें कुछ टीका क्या कुछ है, या फिर अपने नंदी महाराज कहते हैं वह टीका नहीं, शुद्ध नहीं रहती टीका लगवाने वाली गाय, आपको तो नंदी महाराज से गर्भधान करवाना चाहिए? गाय तो हकीकत में वही होती है शुद्ध। तो देखिए मैं बताऊं आपको, नंदी महाराज नेचुरल मैटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैं ये वेटनरी लाइन में होने की वजह से दवाइयों को बढ़ावा मत देना भाई। हम दवाई के बढ़ावा दें, हम डॉक्टर हैं तो हमारी बिक्री ज़्यादा हो, और वेटरनिटियों की या डॉक्टरों की बल्ले। मैं बताऊं, हमारी जो हरियाणा नस्ल है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। उसके पीछे वजह क्या थी? जो बाहर की विदेशी नस्लें हैं, HF होगी, जर्सी होगी, इनका क्रॉस करवा कर हमारी जो गायें हैं वो मतलब कहीं ना कहीं विलुप्त कर दी, 80% खत्म कर दी। तो मेन वजह क्या है? हरियाणा में इतने नंदी रहे नहीं, अच्छे नंदी हैं बट इतने नहीं हैं। तो जो हरियाणा का बेस्ट नंदी है उनका चुनाव करके, और अच्छी नस्ल की जो गौ माता है हरियाणा नस्ल की, उनके सीमन करके जो आगे प्रोजनी आएंगी, ताकि जो फार्मर है, जो जमींदार किसान है, उसको भी काफ़ी बेनिफिट हो इस चीज़ में, कि ताकि अच्छा दूध दे और अच्छी ब्रीड निखर के आए आगे। कितनी बार ब्याह चुकी है ये? 5 बार ब्याह चुकी जी। 5 बार। अभी कितनी वर्ष की होगी ये? लगभग 9 साल, 8-9 साल के करीब। तो ये लगातार दूध बढ़ता जा रहा है या इसमें? देखिए मैं बताऊं सर, गाय अब की बार 19 लीटर मतलब 18 से ऊपर क्रॉस कर दिया, तो 19 तो पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद गाय बीमार होगी, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है ज़्यादा दूध वाले पशु को, तो फिर डाउन करवा दी। अब तो 12-13 लीटर के ऊपर है, 1.25 या 1.5 महीने के करीब इसने बच्चा दिए हुए। ठीक है, तो ये गौरी गाय है, देख लीजिए अवार्ड कई जीत चुकी हैं। 18-19 किलो मिल्क और ब्यूटी में ये पहले प्रथम स्थान, 2nd स्थान पर रही हैं। अभी अवार्ड जीता है किसी कंपनी से। ये हरियाणा नस्ल की गाय है।
यानी कि कोई गिर नस्ल नहीं है राजस्थान की, या कोई हिमाचल प्रदेश वाली छोटी जो गाय हो तो वो नहीं है। ये जो पंजाब की गाय सबको, ये हरियाणा नस्ल की जो गाय है, आप कहते हैं दूध नहीं है साहब, भैंस को 25 किलो और इसका 5 किलो बराबर होता है अगर आप सोचेंगे, क्योंकि अक्सर डॉक्टर घी दूध या कुछ भी हो गाय का ही बताता है। आप लोटे लिए घूमते रहते हैं, गोमूत्र के लिए, घी के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, आपके घर गोरी आई, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, और बहुत अच्छी गौ माता है आपकी, और बहुत प्यार भी करती है आपसे माता जी। और तो लोगों को भी बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि खेत में गलती से किसी खेत में पाव गिर गया गाय का, उसको पा काट दिया जाता है गाय का, तेजाब डाल दिया जाता है, सरिया मारते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, आंखें फोड़ देते हैं साहब, करंट लगा रहे हैं, यहाँ तक लोग बता। हरियाणा में कहावत है कि भाई गौ माता वंश बंद कर दिया करे। तो जितने भी भाई बेजुबानों के प्रति या गाय के प्रति क्रूरता रखते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ भाई, इनकी सेवा से स्वर्ग में साझा हो जाएगा, नहीं तो फिर न्यू देख लो, उरो भी खराब माटी होगी, आगे भी खराब माटी होगी। और मेन वजह क्या है, मैं भी जो अपनी हरियाणा सरकार है श्री नायब सिंह सैनी जी से अपील करता हूँ कि हमारी जो गौ माता, इसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, ताकि इसकी और पूरे विश्व की भलाई हो सके। हाँ बिल्कुल। चलो ऋतिक, एक बात बताइए, चलो आपके बात तो गौ माता है, गोरी एक ही गाय है, इसके साथ साथ ये क्या खिलाते हो, जैसे रूटीन में और गाय खाती है वो? देखिए सर, वैसे तो नॉर्मल दलिया बिंदोड़े खल खाती है, और जैसे अब सर्दी का सीज़न है तो गाजर जो होती हैं, गाजर लगातार गाय को खिलाते हैं हम, और जो मतलब सेब का सीज़न आएगा तो सेब खिलाते हैं। क्या बात है। हाँ। अच्छा, ये कितना सुबह शाम कितना? लगभग 5-5 किलो सुबह शाम। कहते हैं गाय बाहर का चर के आती है वो शुद्ध होता है, घर में तो फिर वो भैंस वाली। देखिए, अच्छा खिलाओ, चाहे घर पे खिलाओ चाहे बाहर खिलाओ, पर अच्छा खिलाओगे तो अच्छा देगी। ओके। तो गोरी की और कोई खासियत, जैसे कहते हैं कि आपके नज़दीक आती है तो किसी को पटकना नहीं देती, खुली हो तो आपसे कोई छेड़छाड़ नहीं करे। एक खासियत मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, मैं वेटनरी लाइन से हूँ, तो मेरे को रात को भी जाना पड़ता है, कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं, और दिन में भी जाना पड़ता है। तो खासकर रात की मैं बात बताता हूँ, मेरी बाइक या गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज़ आती है ना, तो ये खड़ी हो जाती, तब तक मैं लौट के नहीं आता जब तक खड़ी मिलेगी, बैठे नहीं गई। हाँ, ये इसकी भाई खासियत मैं मानूंगा। जब तक गौ माता अभी सुन, इनको पता है हमारा गोरी को। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ऋतिक के घर मौजूद हैं, और ये कौन सा गाँव? हरिपुर, भिवानी जिले के हरिपुर गांव का रहने वाला हूँ। हरिपुर 2-3 है। शुद्धि देखो, हाँ बिल्कुल इतनी शुद्धि गऊ है, देखो कोई हाथ लगाओ, कहीं कोई हाँ, बिल्कुल शरीफ है, शालीनता में इसका कोई जोड़ नहीं है। कहीं जा रहा हो, कहीं से बात करो। अच्छा डॉक्टर साहब जी सर, कोई गाय माता लेना चाहे तो गौशाला से ही गई है ना, आप वो कहते हैं 40,000 के 45,000 50,000 की गाय लेके आएंगे। देखिए, आप भी लेके आए हो बिल्कुल गौशाला से फ्री में, और वो भी बेचारी इतनी दुबली पतली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि गाय की अगर सेवा करोगे ना आप, तो गाय जितना अच्छा खिलाओगे, जितनी अच्छी सेवा करोगे, गाय उतना अच्छा आपको देगी। और मतलब मिल्क और घी लाइन की मैं बात नहीं करूंगा, गाय की सेवा करोगे ना तो पुण्य के भागी बनोगे। साथ साथ जितनी भी आपके नज़दीकी गौशाला हैं, वहाँ से आप अडोप्ट कर सकते हो। एक गाय हर घर में बिल्कुल ज़रूर पालनी चाहिए सर। अडोप्ट नहीं, उनके गोद आप जा सकते हो। हाँ बिल्कुल, वहाँ जाके, और एक गाय को गौशाला में भी गोद लेते हैं ना, गौशाला में भी तो गोद लीजिए, गौ माता गोद चले जाएं हम, ठीक है। तो ये गोरी देख लीजिए तस्वीरों में, हरिपुर गांव में मौजूद है, भिवानी जिले में, और ये तोसा विधानसभा क्षेत्र में आता है ये गांव। और ये तस्वीर देख लीजिए, ऋतिक की नौजवान साथी है, लेकिन प्यार इतना प्रेम है बेजुबान जानवर, पशु पक्षियों और गौ माता से। ये तस्वीर देख लीजिए, इन्होंने ऐसा नहीं है, काफ़ी गांव का समीकरण भी बदला है गौ के प्रति इस गांव का, क्योंकि पहले राठी, बिलाती, पता नहीं क्या क्या नस्ल की गाय थी, अब लोग समझने लगे हैं और हरियाणा नस्ल की गायों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस गांव में मैं कई जगह देखी हैं गाय बंध रही हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने 5 साल हो गए न HF और जर्सी का सीमन बिल्कुल काटा मार रखा है जी, बिल्कुल ना। मैं जो मेरी लाइन के साथी जितने वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि पैसे से पहले अपना राष्ट्र है, अपनी गौ माता है, इसको बचाओ, और अपने आप तुम प्रगति के रास्ते पर चलोगे। अभी आपका जो कंपटीशन है, कितनी गाय थी? वहाँ तो सर काफ़ी गायें थी। कहाँ पे हुआ था? वो धनाना में हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने 100-200 गाय। हाँ, आराम से। और वहाँ और जो कंपटीशन होते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा जो करवाए जाते हैं,
पशु प्रदर्शनी, उसमें ले जाने से घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि वजह ये है वहाँ 3 दिन रखनी पड़ती है और घर से बाहर जाते ही बिल्कुल खाना बंद कर देती है, कुछ नहीं खाएगी। 3 दिन में आएगी तो भूखी आएगी, तो घर वालों ने साफ मना कर दी कि भाई अपने घर पे अच्छी बाहर न ले जाए। तो कुछ और कहना चाहेंगे थोड़ा बहुत लोगों को? हाँ, जितने भी भाई हैं ये वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हर घर में एक गऊ जरूर पालो, ताकि अपने राष्ट्र का भला हो सके और आपका भला हो सके। गौ माता का अगर आप 1% करोगे तो 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बढ़ाकर आपको गाय देगी। भाई हरियाणवी भाषा में कहा करना, भाई गऊ का करोड़ा कितने नहीं जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो हरिपुर गांव में ऋतिक के साथ बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ गौरी मौजूद हैं, गौ माता अवार्ड मिला इनको, 2nd नंबर पे हैं ये। और गौ माता की बातचीत करें, 18 से 19 किलो दूध था इनको। अब दूध को कम लेके आए हैं, ये कहते हैं कि कैल्शियम घटने लग जाता है, शरीर में कई कमियां हो जाती है, ज़्यादा दूध देती है। तो आपकी मिठाई ये भी तोड़ रहे हैं। ये कहते हैं गौ माता के दूध नहीं होता देसी को, हरियाणा नस्ल की। ये आपके सामने खड़ी, ये देख लीजिए तस्वीरें आप। अगर ये गाय हरियाणा की है और हरियाणा नस्ल की है और अवार्ड मिला है, देख लीजिए। गौशाला से वैसे ही उठा के लेके आए थे ये कि वहाँ जख्मी थी और बहुत कमज़ोर का हालत में थी, आज अवार्ड ले रही हैं। और अवार्ड के साथ साथ देख लीजिए हमारे साथ तस्वीरें। ऋतिक भी खुश, इनका परिवार खुश है, कुशल मंगल है। गाजर खाती हैं, सेब भी खाते हैं, अच्छा खासा बिंदोड़ा वगैरह सब कुछ यहाँ पे। तो इस बारे में अब आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।